मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो जो सारे सम्मानित हमारे नेतागण हैं उनको नमस्कार कहूँगी। आप सबको मेरा नमस्कार है और नमस्कार से पहले जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर अभी भास्कर जाधव जी ने तो माहौल बना ही दिया है, मुझे ज़्यादा बोलने का समय भी नहीं है, उन्होंने माहौल बना दिया है। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, वो जो बता रहे थे वर्षा बंगले पे जो हो रहा था, उस समय पे सब मुझे कह रहे थे, जो गद्दार पक्ष उस तरह चला गया, एमपीज़ कह रहे थे देखना देखना राजन विचारे जी भी उस तरफ जाएंगे, आप उन पर भरोसा मत करना। मैं नहीं थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, वो भी जाएंगे। और वो लोग जो मुझे ये भड़का रहे थे वो भाग गए उस तरफ, और राजन विचारे जी चट्टान की तरह, हनुमान की तरह आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़े हैं। क्या हमें नहीं पता है कितना इनको यहाँ पे तकलीफ दी होगी, इन लोगों ने, इन गद्दारों ने कितना तंग किया होगा। पर वो सारी चीज़ें एक तरफ रखकर राजन विचारे जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे भास्कर जाधव जी ने कहा, ये विचार की लड़ाई है, ये हमारे संविधान की लड़ाई है, ये महामानव भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लड़ाई है, ये बाला साहेब ठाकरे जी की लड़ाई है, ये लड़ाई उद्धव साहेब ठाकरे जी के लिए है। और ये जो आज 20 तारीख को आप मतदान देने जाएंगे, ये राजन विचारे जी जो विजयी बनाना है, आप उनको तो विजयी बनाएंगे, पर गेट आउट आप करेंगे उन लोगों को जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों के साथ सहमत नहीं हैं। आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो कहते हैं हमें 400 से ज़्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो गद्दारी करते हैं महाराष्ट्र के साथ। आप गेट आउट करोगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसों के बल पे सिर्फ अमीरों को अमीर बनाते हैं, गरीबों को गरीब रखते हैं। आप उनको गेट आउट करने का काम करोगे। इसलिए आप लोगों को 20 तारीख को जाकर वोट देना है। लास्ट में एक चीज़ कहूँगी, उन्होंने कहा, भास्कर जाधव जी ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या है। मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट में मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी वो है, मैं बोलूँ? अच्छा चलिए, मोदी जी की गारंटी ये है, आपने कभी चाइनीज़ खिलौना खरीदा है? सस्ते में आता है, आपको अच्छा लगता है, आप खरीद लेते हैं और 2 घंटे बाद वो चलना बंद हो जाता है। ऐसे ही वो मोदी गारंटी है। आपसे वोट ले लेते हैं और वोट मांगने के बाद कह देते हैं हमने तो जुमला था, चुनावी जुमला था, हमें तो चुनाव जीतना था। आप ये बताइए इन्होंने क्या क्या जुमले आपको दिए। महंगाई खत्म करेंगे, क्या क्या था, अब की बार मोदी सरकार 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप उनको जाकर कहना महंगाई अपरंपार, भाजपा तड़ी पार। वो कहते थे नारी का करेंगे सम्मान, बहुत हुई नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 2024 में आप जाकर कहना महिलाओं पे तो वार चलता है, पर अब की बार आप तड़ी पार। भ्रष्टाचार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार से भरे हुए तो आप हैं। आज कहते हैं टेम्पो भर भर के पैसा आता है, काला धन आता है राहुल गांधी जी के पास। और किससे आता है? अडानी और अंबानी से। अरे आप अपने 6 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, अडानी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो बच्चा बोलेगा मोदी जी। और मोदी जी से कहेंगे, पूछेंगे मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, अडानी जी। और आप कहते हैं वो पैसे भर भर के टेम्पो में आते हैं। शायद टेम्पो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, इसलिए आज आप सबको गरीब बना रहे हो, अपने आप को अमीर बना रहे हो। और कहते हैं कि हम काला धन है। अरे काला धन भाई साहब, आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, तो ये काला धन कहाँ से आया भाई साहब? और अगर काला धन आ भी गया, चलिए हमारे मोदी जी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करते हैं, तो मोदी जी ये काला धन जो है उस पर आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं लगाते हैं? ये छापे उन्हीं को क्यों लगते हैं जो विपक्ष में आप, ये छापे और जेल में उन्हीं को क्यों डालते हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे संजय राउत जी को जेल में डाला, संजय राउत जी ने वो लड़ाई लड़ी, उनको लगा ये दब जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे, उन्होंने जेल से भी इनको सबक सिखाया। उनको हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो केस ऐसा है कि उनमें कोई किसी तरीके का उसमें तथ्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हो आम आदमी पार्टी के, हेमंत सोरेन जी हो, सबको जेल में डाला। और सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के लोगों की बात करूंगी। महाराष्ट्र में आपको तो याद होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे अशोक चव्हाण जी। क्या नाम था? कौन सा घोटाला?
अब वो देखिए, जो जो लोग कार्यकर्ता अपनी चप्पल घिसते रहे भारतीय जनता पार्टी में, आदर्श घोटाला करते करते, वो अशोक चव्हाण जी को माला पहना रहे थे। आइए हम आपको भेजते हैं राज्यसभा। आप सोचिए किस तरीके की गद्दारी चल रही है, किस माहौल पे गद्दारी चल रही है, किस लेवल की गद्दारी चल रही है। पर हम इस पे पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पे अच्छी बात करने आए हैं। हम अच्छे दिन वापस चाहिए, हमें सच्चे दिन वापस चाहिए। और अच्छे दिन और सच्चे दिन 2014 से पहले जो थे वो हमें वापस कर दीजिए मोदी जी। अब आप प्लीज़, आपसे हम नमस्ते करते हैं। आपको हमने 10 साल दिया, आपको सब तरीके से देखा, पर मोदी जी जो महाराष्ट्र से गद्दारी करेगा हम सब सहेंगे। महाराष्ट्र में हम अगर महंगाई देते हो चलो वो भी सहेंगे, टैक्सेस हमसे मांगते हो हम वो भी दे देंगे, जीएसटी हमें नहीं देते हो हम वो भी सहन कर लेंगे, पर महाराष्ट्र वासी गद्दारी नहीं सहन करेगा। तो मैं आप सबसे यहाँ पे बस यही विनम्र निवेदन करने आई हूँ, आप सबसे ये वादा लेने आई हूँ कि भारी बहुमत से विजयी करना है। चुनाव चिन्ह हमारा मशाल है, उसको भारी विशाल तरीके से विजयी बनाना है। ये जिम्मेदारी मैं आप सबके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। तीसरी बार आप राजन विचारे जी को मौका देंगे और उम्मीद करती हूँ जब महाविकास अघाड़ी और इंडिया की सरकार बनेगी केंद्र में, वो मंत्री भी बनेंगे और ठाणे का जो जो काम है वो करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। यानंतर मी विनंती करतो आपले लाडके उमेदवार राजन विचारे साहेबांना आभार प्रदर्शन करण्याची। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे गुरुवर्य धर्मवीर आनंदीगे साहेब यांच्या स्मृतीस वंदन करून आज 25 ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील या प्रचार सभेला उपस्थित असलेले शिवसेनेचे नेते आदरणीय भास्कर जाधव साहेब, त्याचबरोबर आमचे दुसरे काँग्रेसचे नेते आदरणीय भाई जगताप साहेब, आमचे किरण मानेजी, प्रशांतजी पाटील, अनिल कौशिक, दिनेश ठाकूर, विठ्ठल मोरे साहेब, मारुती कुटवड, रंजनाताई शिंत्रे मॅडम, सुलजाताई सुतार आणि सुनीताताई सकपाळ आणि समोर बसलेले सर्व काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आप पार्टी, शिवसेना सर्व निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि समोर बसलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज नुकतेच आमच्या राज्यसभेच्या खासदार आणि उपनेत्या सन्माननीय प्रियंका चतुर्वेदीसुद्धा इथे आलेले आहेत, त्यांचंसुद्धा मी स्वागत करतो। आज मला वाटतं सर्व मान्यवरांनी इकडे भाषण केलेलं आहे, मला काय बोलायची गरज आहे का? मला वाटतं आपण केलेल्या कामाचं बघितलेलं असेल। गेल्या 10 वर्षामध्ये या ठाणे लोकसभेचा मतदारसंघामध्ये नवी मुंबई असेल, त्यानंतर भाईंदर असेल किंवा ठाणे असेल, या तिन्ही मतदारसंघामध्ये या विविध प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे। मग ते दिघा स्टेशन असेल, त्यानंतर घनसोली अरोली इथला जोड रस्त्याचं कित्येक वर्ष थांबलेलं काम असेल, त्याचबरोबर नेरूळची आणि बेलापूरची जेटी असेल, त्यानंतर या ठिकाणी या नवी मुंबई शहराचे प्रश्न सोडवण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला होता। जवळजवळ 99% दिलेली वचन या ठिकाणी मी वचननामा पाळलेला आहे आणि म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मला या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार म्हणून काम करण्याची संधी आपण द्याल असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि सर्व नेते मंडळींना सुद्धा धन्यवाद देतो की या सभेला आपण येऊन मार्गदर्शन केल्याबद्दल। मी परत एकदा सर्वांचा आभार व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत सुरू।